बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलाउ फ़ी तवहुदिही वदनाउ फ़ी तफ़र्रुदिही वजल्ल फ़ी सुल्तानिही व अज़मती अरकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला युज़ाल बारी अल मस्कूमात दारी अल ममदूहात जब्बारिल अरज़ीन वस्समावात सुब्बूहन कद्दूस रब्बुल मलाइकते वल्रूह ताऊसल किब्रियाए व इमामल जबरूत सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़नूबना व तबीब क़लूबना अबुल क़ासिम मोहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन गुर्रिल मयामीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन सलवा। मवालियाने हैदर कर्रार, अज़ादाराने मज़लूम करबला, 1432 हिजरी के अशरे मुहर्रम की तीसरी तकरीर आपकी समातों के लिए हदिया है। मैं आपकी तवज्जुहात का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह आपकी दीनी और दुनियावी हाजात को भर लाएं और आपके दर्जात को बुलंद फरमाएं। मैं मौलाना साहिब को शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये हमारे लिए मुकामे फ़ख्र है कि हमारे साथ इतने बड़े आलिम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाहुम्मा साहिब की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात। अकीदा हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है और अकीदा नाम है उस अटल नज़रिए का कि जिस पर ज़माने के गुज़रने के साथ कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। और आज हम बात करेंगे अकीदा इमामत पे। इस कायनात में सबसे पहले इमाम हज़रत इब्राहीम थे। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, हमने तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम मुकर्रर किया। तो अभी के लिए मैं एक जुमला कह दूं कि रिसालत तो बगैर इम्तहान के मिल सकती है, नबूवत बगैर इम्तहान के मिल सकती है, मगर इमामत बगैर इम्तहान के नहीं मिल सकती। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी ही ज़ुर्रियत में से इमामत को जारी रखना। तो अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, ज़रूर तुम्हारी ही ज़ुर्रियत में से इमामत होगी, मगर जो तुम्हारी ज़ुर्रियत में से जालिम होंगे ना, वो इमाम नहीं हो सकते। तो ये मैं जुमला पलट के ना कह दूं कि अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि ऐ इब्राहीम, जो तुम्हारी ज़ुर्रियत में से जालिम होंगे ना, वो तुम्हारी ज़ुर्रियत ही में नहीं रहेंगे। तो नबी से बगावत अगर बेटा भी करे तो अहलियत खो बैठता है। जैसे हजरत नूह का बेटा सफीना निजात को छोड़ा, ये कहकर पहाड़ पे चढ़ गया कि तूफान आता है तो आ जाए, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। मुझे अभी तक ये फलसफा समझ में नहीं आया कि नबियों को छोड़ के भागने वाले पहाड़ों पे ही क्यों चढ़ते हैं।
अल्लाह ने अपने किसी भी नबी को लावारिस करार नहीं दिया, हर एक नबी को वारिस दिया, हर एक नबी को मददगार दिया। इस कायनात को, इस दुनिया को कभी भी किसी हादी के बगैर नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह ने इब्लीस को खुली इजाजत दी हुई है कि जिस मर्जी तरह चाहे लोगों को भटकाए, तो हादी को भी इजाजत होनी चाहिए कि जिस तरह मर्जी चाहे हिदायत करे, जिस मर्जी तरह चाहे हिदायत करे। अपने भी नबी को लावारिस करार नहीं दिया। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे नबी, तुम तब से नबी हो कि जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। 40 बरस तक मटके में बैठना, तब तक ऐलान न करना जब तक सुनने वाला ना आ जाए, जब तक सुनने वाला ना आ जाए। कहा कि कहां से आएगा? कहा कि हम तुम्हारे से बड़ा घर, मक्के में तुम्हारे से बड़ा घर किसी और का घर नहीं, हम तुम्हारा मददगार किसी ऐसे वैसे घर से नहीं भेजेंगे, बगैर अपने घर से भेजेंगे। मददगार तुम्हारा होगा, घर हमारा होगा। मददगार तुम्हारा होगा, घर हमारा होगा। क्या करना था रसूल अल्लाह को ऐलान करके? कुरान ही सुनाना था ना। तो कुरान किसको सुनाते? अबू लहब को, मक्के के काफिरों को कुरान सुनाते? नहीं, इंतजार करते रहे कि काबे में कोई अली आ जाए तो मैं उसे अपनी जुबान चुसवाऊं, तो वो कहे कहिए रसूल अल्लाह, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, अंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। और अली ने जो तौरात और ज़बूर और अंजील की तिलावत अपने लिए नहीं की, बल्कि ये ऐलान करने के लिए की कि अगर मेरा नबी अनपढ़ होता तो मैं उसके सामने तौरात कैसे पढ़ता, ज़बूर कैसे पढ़ता, अंजील कैसे पढ़ता, कुरान कैसे पढ़ता। मैंने पैदा होते ही तौरात और ज़बूर और अंजील और कुरान की तिलावत पैदा होते ही ये करके ये ऐलान कर दिया कि अब वो आ रहा है, कि अब वो आ रहा है जो तौरात का भी आलिम है, जो ज़बूर का भी जानने वाला है। जनाबे मूसा सिर्फ अपनी किताब के आलिम थे, ये नबी मुअज़्ज़म सिर्फ अपनी अपनी किताबों और अपने अपने सहीफों के आलिम थे। मगर मेरा रसूल तो वो था कि जो हक के जर्रे जर्रे का आलिम नहीं था, ऐनी गवाह था। और मेरा रसूल तो वो था कि जिसके लिए अशजार झुके, हैवान रुके, जिसकी सलामी के लिए सूरज पलटे, जिसकी सलामी के लिए चांद गिरेबान शार्प करे। शियों के अकीदे में उसे रसूल कहते हैं, अकीदे में उसे रसूल। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलवा। मैं तो नबी के अली को मानता हूँ, मैं तो अली के नबी को मानता हूँ। मुझे न तारीख के नबी से मतलब है, न तारीख के अली से, न मौरिख के नबी से मतलब है, न मौरिख के अली से, न रावी के नबी से मतलब है, न रावी के अली से। मैं रावियों और रिवायतों को मानता ही नहीं, मैं तो नबी के अली को मानता हूँ या फिर अली के नबी को मानता हूँ। अब किसी को मेरे अकीदे के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं तो नबी के अली को मानता हूँ या फिर अली के नबी को मानता हूँ। अज़ादारों, आज मुहर्रम की 5 तारीख है, 5 तारीख गुजर गई है अज़ादारों।